विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, रामायण की कथा सुना रहा हूं मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए। कथा पूरी होने वाली है, पर मैं ऐसे ही अनेक ग्रंथों की कथा करता रहूंगा। दूसरी बात, मैंने ज्योतिष को सरल करके सरल पुस्तक लिखी है। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं, ज्योतिष के विषय में जानना चाहते हैं, तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपना भविष्य भी जान लीजिए और सरल पुस्तक नाम की बुक भी मंगा लीजिए, जिसकी कीमत 600 रुपया है। आप पढ़ेंगे तो अनायास ही आपको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। आज राम रावण के युद्ध की बात करेंगे। सारे के सारे बलशाली राक्षसों का वध हो गया, छोटे मोटे राक्षस ही बचे थे। तब रावण ने सोचा कि इस युद्ध को अगर जीतना है तो शक्ति प्राप्ति यज्ञ करके जीता जा सकता है। रावण ने सारी सामग्री तैयार करवाई और यज्ञशाला में जाके यज्ञ शुरू किया। तब विभीषण ने राम जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, रावण के यज्ञ को भंग कर दीजिए तो अति कृपा होगी। विभीषण की प्रार्थना से श्री राम ने वानरों को आज्ञा दिया। आज्ञा मिलते ही सारे के सारे वानर रावण की यज्ञशाला में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। यज्ञ सामग्री उठा के समुद्र में फेंक दिया। रावण को पत्थर लकड़ी से मारने लगे, लेकिन कोई असर नहीं हुई। तब वानर लोग स्त्रियों को परेशान करने लगे। जब स्त्रियां ने चिल्लाना शुरू किया तो रावण का ध्यान भंग हो गया और वो यज्ञ अधूरा छोड़कर उठ गया। यज्ञ भंग करके वानर श्री राम जी के पास आ गए। रावण अपने प्राणों का मोह छोड़कर दल बल के साथ युद्ध मैदान में आ गया। श्री राम की जय जयकार करते सभी वानर राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। रावण ने बाणों की वर्षा की, जिससे बहुत सारे बंदर घायल हो गए। तब राम जी ने बाण चलाकर राक्षसों का वध कर दिया। रावण घबरा गया तो माया का सहारा लिया और युद्ध करने लगा। इंद्र देवता ने देखा कि श्री राम जी के पैर में पादुका नहीं है, रथ नहीं है, राम जमीन में रहकर युद्ध कर रहे हैं। तो इंद्र अपने सारथी मालती के साथ दिव्य रथ भेजा, जिसमें आरूढ़ हो भगवान रावण के साथ युद्ध करने लगे। भगवान अपने बाणों से रावण के सिर और हाथ काट डालते, पर वो सिर और हाथ फिर से लग जाते। फिर भगवान ने उसके सारथी सहित रथ को उठा के बाणों द्वारा नष्ट कर दिया। तब रावण दूसरे रथ में बैठ युद्ध करने लगा। भगवान मस्तक पर बाण मारा तो रावण के सिर से रुधिर धार बहने लगी, लेकिन तुरंत ताजा हो गया। अपने भाई विभीषण पर रावण ने शक्ति प्रहार किया। राम जी बीच में ही शक्ति को अपने ऊपर ले लिए और मूर्छित हुए। तुरंत होश आया और एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया।
तो ऐसी है कथा की बातें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रंथों की कथा आपको सुनाने वाला हूँ, तो आप तक पहुँच सके। दूसरी बात, सरल पुस्तक हमने ज्योतिष की लिखी है, जिसका नाम भी हमने सरल रखा है, इसलिए उस पुस्तक की कीमत 600 है। आप पुस्तक मंगाइए। अपनी ज्योतिष दिखाना हो तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए, तो आपके सारे काम हम कर देंगे। जय भोले। अपना ध्यान रखो।